व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी सचिन सिंह चौहान एंड गाइस हम आ चुका है हमारे डे 32 में 90 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का। हमारे जो 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, डे 31 वाला आपका जो वर्कआउट था चेस्ट और ऑब्लिक्स वाला, वो आपने देख ही लिया होगा। डे 32 में हम करने वाले हैं हमारे बैक मसल को और हमारे एब्स को हम अच्छे से ट्रेन करेंगे। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे डे 31 में चेस्ट और हमारे ऑब्लिक्स में कि आपको सबसे पहले वार्म अप करना है। वार्म अप करना याद नहीं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा वार्म अप का, वहाँ से जाके आप सीखें वार्म अप किस तरह से करना है। वार्म अप करने के बाद में फिर आपको हमारे बैक मसल्स के वार्म अप के लिए आपको एज ए वार्म अप हम पुलअप्स करेंगे 3 सेट। पुलअप्स किस तरह से परफॉर्म करना है वो बता देता हूँ, और आपको मैक्सिमम एफर्ट डालना है और जितने भी मैक्सिमम आप पुलअप्स लगा सको उसके आपको 3 सेट करना है। 3 सेट में जितने भी आपसे पुलअप्स लगे वो आपको लगाना है। देखिए किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ये आपने हाथों के बीच का ग्रिप रखा, वाइडर देन शोल्डर, सीधा ऊपर आएंगे एंड डाउन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपको 3 सेट लगाने हैं, पूरे एफर्ट डालने हैं। नहीं लगे किसी से पैर पकड़ा सकते हो, किसी से बैक के थ्रू सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन आपको करना ही करना है। आप लगा 100% एफर्ट आपको डालने हैं। 3 सेट ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा बैक का मेन वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। और मेन वर्कआउट हमारा जो स्टार्ट होगा वो हम करेंगे लेट पुल डाउन से। अब लेट पुल डाउन को किस तरह से परफॉर्म करना है वो करके बता दूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ सबको आपको 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं। रेफरेंस हमारे वही रहेंगे, 12 से 15 रेपिटेशंस के बीच में आपका मसल फेल्योर आना चाहिए। इतने वेट का आपको सिलेक्शन करना है। तो लगाते हैं हमारा लेट पुल डाउन फर्स्ट एक्सरसाइज। वेट आपको इस तरह से चूज करना है कि आपका मसल फेल्योर 12 से 15 रेपिटेशंस के बीच में आ जाए, और हर सेट में आप धीरे धीरे करके वेट को इंक्रीज करोगे। हाथों के बीच का डिस्टेंस हम रखेंगे वाइडर देन शोल्डर, हल्का सा शोल्डर से बाहर। ये आपने ग्रिप किया, बैक में आर्च रखेंगे, सीधा अपर चेस्ट पे लाएंगे बाहर को। 2 फ्री, ऊपर स्लो, नीचे लाएंगे, ब्रीथ आउट। 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपको लेट पुल डाउन को परफॉर्म करना है। इसके 3 सेट लगाना है और ग्रेजुअली आपको वेट को इंक्रीज करना है। इसके बाद में हम वी बार हैंडल का यूज करके जो हम क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन लगाते हैं उसका ही वेरिएशन है, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो करके बताता हूँ। तो इस वी बार का यूज करके हम लेट पुल डाउन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पुली के 2 हैंडल दे रखे हैं तो डबल इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि सिंगल वाला है। अगर आपके जिम में भी डबल वाला है तो केबल क्रॉस और मशीन का यूज कर सकते हो, और अगर सिंगल है पुली या सिंगल क्लिप है तो आप इसका यूज करके इस मशीन पे भी परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि मैं जिस जिम में वर्कआउट करता हूँ उसमें डबल पुली वाला है, तो केबल क्रॉस ओवर पे इसको परफॉर्म करेंगे। इस तरह से आपको केबल क्रॉस ओवर में इसको अटैच कर लेना है। अब अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट का सिलेक्शन करना है और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना है। सीधा वही लो चेस्ट बार को लेके आएंगे, स्लो ऊपर, फ्री। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपको क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन को वी बार हैंडल के साथ में परफॉर्म करना है। यहाँ पर मैंने आपको 2 एक्सरसाइज करके बता दिए जो लेट पुल डाउन में हम लगाते हैं। अब इसके बाद में बेंट और बारबल रो करेंगे। ये भी कंपाउंड मूवमेंट है और आपके बैक मसल के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, तो हमारी जो 3rd नंबर की एक्सरसाइज है वो हम करने वाले हैं बेंट और बारबल रो। इसको लगाने का जो सही पोस्चर हो बता देता हूँ। पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है आपको हिप विड्थ रखना है। जितनी चौड़ाई आपके पैरों के बीच का डिस्टेंस आपको हिप विड्थ रखना है, जितनी चौड़ाई आपके हिप के बीच में होती है उतना ही डिस्टेंस आपको पैरों के बीच का रखना है। तो हल्के से आउटसाइड कर देना है ये। अब आपको आपके जो शोल्डर होते हैं जितना चौड़ाई आपके शोल्डर में उतनी ही चौड़ाई से आपको ग्रिप करना है। बैक में प्रॉपर आर्च करना है, लेके डेडलिफ्ट वाली पोजीशन मारना है। बैक आर्च करके नीचे झुकोगे।
अब यहाँ से सीधा ऊपर खींचना है पेट की तरफ और स्लो रिटर्न। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और बेल्ट लगा के एक्सरसाइज करना है। तो मेरे को स्लिप डिस्क हो रखी है, थोड़ा सा रिकवर हुआ हूँ इसलिए बेल्ट का यूज़ किया है। आपको जितनी भी अनसपोर्टेड एक्सरसाइज है जिसमें कोरमा का सल इंगेज रहता है आपको बेल्ट का यूज़ करना है, फालतू आवाज़ें नहीं करनी है। नहीं तो कि मेरे को जैसे स्लिप डिस्क हुई है वैसे आपको भी हो सकती है और खर्चा वर्चा बढ़ जाएगा और रेस्ट करने की नौबत आ जाएगी। तो प्रिकॉशंस पहले लें आप। यहाँ पर हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं और ग्रेजुअली आपको वेट को इंक्रीज करना है। और जिस तरह से सही राइट वे ऑफ इसका परफॉर्म करने का क्या है वो मैंने बताया, वैसे ही आपको परफॉर्म करना है। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम करेंगे केबल रो। तो हमारे 4 नंबर की एक्सरसाइज है वो हम करेंगे केबल रो। इस तरह से आपको केबल में ये भी हैंडल को सेट कर लेना है। अब यहाँ से बैक में आर्च किया प्रॉपर, हल्का सा हाथों को आगे ले आएंगे ताकि मसल अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। खींचेंगे मसल कॉन्ट्रैक्ट और स्लो रिटर्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपको ये जो केबल रो एक्सरसाइज इसको परफॉर्म करना है। इसके भी 3 सेट लगाना है और ग्रेजुअली आपको वेट को इंक्रीज करना है। यहाँ पर हमारी 4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम करने वाले हैं डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट को किस तरह से परफॉर्म करना है वो भी बता देता हूँ। और डेडलिफ्ट में भी आपको बेल्ट का यूज़ करना है क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। डेडलिफ्ट है, कमर की 12 बज जाती है, इंजरी हो जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको बैक का इशू है और स्लिप डिस्क के इशू जो सबसे ज़्यादा होते हैं वो इसी से होते हैं, डेडलिफ्ट से। बंद कर दिया क्या? तो डेडलिफ्ट लगाते टाइम बेल्ट का यूज़ करें और जितना वेट उठ सके उतना ही उठाएं। 1 रेप मैक्स पे ना जाएं अगर आप पावर लिफ्टर नहीं है तो। हाँ, तो आप लोगों के लिए एक चीज़ है कि 1 महीने पहले मेरे को भी इंजरी डेडलिफ्ट की वजह से ही हुई थी। मैं भी 100 kg वेट था, मतलब टोटल 120 kg के आसपास होगा, ज़्यादा वेट भी नहीं था। 6-7वां रिपिटेशन मारा था और 7वें रिपिटेशन में जो हमारा लोअर बैक में जो स्लिप डिस्क की जो 11-12 वाली जो पोजीशन होती है वो साइड में आ गई थी। तो स्लिप डिस्क का इशू हो गया था, डॉक्टर ने रेस्ट का बोला था, फिर भी मैं हल्का फुल्का वर्कआउट कर रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि फालतू आपको ओवरवेट करके ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, बेल्ट का यूज़ करना है। मैंने भी उस दिन बेल्ट का यूज़ नहीं किया था, भले लाइट वेट था। तो जिन लोगों को इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल ध्यान रखें और जिन लोगों को इश्यूज़ नहीं है वो भी ध्यान रखें, तो उनको इशू हो सकते हैं। तो राइट वे देख लो किस तरह से परफॉर्म करना है। आपको मिड फुट पे बार को रखना है, पैरों के बीच का डिस्टेंस वही रहेगा जो आपके जितनी चौड़ा आपके हिप के बीच में होती है उतना ही चौड़ा आपको पैरों के बीच का डिस्टेंस रखना है। टो हल्के से आउटसाइड कर दो आप, ये आपकी पोजीशन रहेगी। मिड फुट पे बाहर आ गया, बैक में प्रॉपर आर्च करना है ये इस तरह से। अब यहाँ से इसको लिफ्ट करेंगे, ऊपर आए, ब्रीथ आउट, नीचे आएंगे, ब्रीथ इन करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरह से आपको डेडलिफ्ट को परफॉर्म करना है। इसके भी 3 सेट लगाने हैं और ग्रेजुअली आपको वेट को इंक्रीज करना है। चक्कर आ गए, रुक यार, थोड़ा रेस्ट करने दे, पोज मार उसको। कर दिया। तो डेडलिफ्ट हमारी यहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज थी। हमने 5 एक्सरसाइज करी। लेट पुल डाउन किया, वाइड ग्रिप, एक हमने हैमर स्ट्रेंथ का बार का यूज़ करके क्लोज ग्रिप लेट पुल डाउन किया। एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई। 3rd हमने की बेंट और बारबल रो। 3rd नंबर एक्सरसाइज, 4 नंबर एक्सरसाइज केबल रो, वो भी हो गए। 5 नंबर की एक्सरसाइज डेडलिफ्ट। 5 एक्सरसाइज बैक के लिए काफ़ी है। इसमें हमने हमारे ओवरऑल बैक को ट्रेन कर लिया। अब हम हमारे एप्स की एक्सरसाइज करेंगे। एप्स की एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी है डिक्लाइन क्रंचेस। उसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो भी समझ लीजिए। और एप्स की जो भी एक्सरसाइज, एप्स की जो मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ सबके आपको 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं। रेप रेंज एटलीस्ट 20 तो आपके आने चाहिए। अगर 20 से कम आ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश करना है। और 20 से ऊपर जितने आपसे लगे 30-40 और उससे भी अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो आप प्लेट का यूज़ करके किसी भी तरह से वेट को इंक्रीज कर सकते हो, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। लगा के बताता हूँ डिक्लाइन क्रंचेस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। नहीं, अरे मैं नहीं, और वीडियो में रहता है ऐसा है कि 30 सेकंड की वीडियो रहती है, लॉन्ग रहता है ना।
अरे तो हमारी एब्स वाले एक्सरसाइज में हमारे जो फर्स्ट नंबर की एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन बेंच पे क्रंचेस करेंगे। उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, आप इस तरह से हाथ रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो, इस तरह से रख सकते हो। आपका लोअर बैक जैसे ही टच होगा आपको ऊपर आना है। 1 2 फ्री, ऊपर आएंगे, ब्रीद आउट। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने 15 रिपीटेशन लगाए, लेकिन आपको एटलीस्ट 20 रिपीटेशन तो लगाने हैं। इस तरह से आपको उसके 3 सेट लगाने हैं। और अगर 20 से ज़्यादा रिपीटेशन आपसे आ रहे हैं या 30-40 लग रहे हैं तो आप इसके नीचे स्टेप बोर्ड लगा सकते हो, इससे इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से प्लेट को आपके चेस्ट पे रख के भी आपकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर इस एक्सरसाइज के आपको 3 सेट लगाने हैं, रेफरेंस मैंने बता दिया। अब इसी पे हम अगर उल्टा लगाएंगे तो इंक्लाइन लेग रेजेस हो जाएगा। उसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो समझ लीजिए। इंक्लाइन लेग रेजेस ये हमारी एब्स में बंद है क्या? इंक्लाइन लेग रेजेस हमारे एब्स में एक्सरसाइज नंबर 2 है। इसको किस तरह से परफॉर्म करना है समझिए। इस तरह से पैरों की पोजीशन रखी, ऊपर लाएंगे 1 2, ऊपर आएंगे, ब्रीथ आउट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें भी आपको एटलीस्ट 20 रेपिटेशंस आपको 20 रेपिटेशंस लगाने हैं। और 20 से ज़्यादा लग रहे हैं तो जैसा मैंने स्टेप बोर्ड का बताया था उसकी हाइट इंक्रीज करके आप इस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट हो जाती है। अब हम एब्स में हमारी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 नंबर की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे फ्लोर पे फ्लैटर किक। उसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो समझिए। इसमें भी आपको मैक्सिमम रेपिटेशंस लगाने हैं। इस तरह से फ्लोर पे लेट जाना है, कोर मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है और एक एक पैर ऊपर नीचे चलेगा। नीचे आपको टच नहीं करना है, पैरों को हवा में रहेंगे, हल्का हल्का ऊपर नीचे, स्लो स्लो ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहना है और मैक्सिमम रेपिटेशंस लगाने हैं आपको। ये एक्सरसाइज आपकी नंबर 3 है और एक्सरसाइज का नाम है फ्लैटर किक। आपके लोअर एब्डोमिनल के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसके भी आपको 3 सेट परफॉर्म करने हैं। जब इसके भी आपको 3 सेट हो जाएंगे तो आपकी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। डिक्लाइन क्रंचेस, इंक्लाइन लेग रेजेस और ये जो मैंने करके बताई है आपको फ्लैटर किक। अब जो लास्ट एक्सरसाइज वो हम करेंगे प्लांक। प्लांक की पोजीशन, राइट वे क्या है प्लांक को परफॉर्म करने का वो करके बताता हूँ। तो प्लांक करने में आपने बहुत सारे गुरुजियों का ज्ञान सुना होगा कि हिप ऊपर रहना चाहिए, कोर मसल कॉन्ट्रैक्ट रहने चाहिए, ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, उनको सॉल्व कर देता हूँ आज मैं। आपको जो सही पोजीशन वो है कि आपको 180 डिग्री में बॉडी को होल्ड करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट आपको करते रहना है, कोर मसल को जितना हो सके इंगेज करके रखना है और आपकी जो एल्बोज रहेगी वो शोल्डर के जस्ट नीचे रहेगी। देखिए ये आपकी पोजीशन रहेगी, एल्बो आपके शोल्डर के जस्ट नीचे, ये पैरों की पोजीशन है और इसी पोजीशन में आपको मैक्सिमम टाइम जितनी भी देर आप रुक सको आपको होल्ड करना है। और अगर आप 2-3 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर पा रहे हो तो आपको आपकी कमर के ऊपर लोअर बैक पे आपको वेट को रख लेना है, जिससे आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। एक सेट कंप्लीट हो, 1 मिनट का रेस्ट लें और फिर आपको सेकंड सेट लगाना है। सेकंड कंप्लीट हो जाए फिर 1 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर आपको थर्ड सेट लगाना है। इस तरह से आपको इसके 3 सेट परफॉर्म करने हैं। तो ये था आपका राइट वे प्लांक को परफॉर्म करने का। डे 32 में बैक और हमारे एब्स वाले रूटीन में क्या क्या एक्सरसाइज करनी थी, उसको लगाने का तरीका क्या था, राइट वे में किस तरह से परफॉर्म करना है, इंजरी फ्री वे के वर्कआउट का किस तरह से बेनिफिट लेना है, वो सारे ही कॉन्सेप्ट जो थे मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो डे 32 में हमने बैक और हमारे एब्स को ट्रेन किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो लाइक शेयर कमेंट और इसका तो नहीं बोलो क्योंकि आप लोग करते नहीं हो।
तो वो मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको आपकी बॉडी को रिप्ड करना है, फैट लॉस करना है, तो आप चाहो तो मैंने जो वर्कआउट बताया है इसको फॉलो कर सकते हो अपने रूटीन में। और 90 डेज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ है जो मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको देख ही रहा होगा। आप प्रीवियस मेरे वीडियो जाके देखना, उसमें जब मैंने आपको वर्कआउट बताया था पिछले महीने, तो मैं थोड़ा सा बॉडी का फैट परसेंटेज ज़्यादा था, अभी थोड़ा सा स्लाइटली कम हुआ है। और ये मंथ में अगर और करूँगा शिद्दत से मेहनत करके, बिल्कुल 100% मेरे एफर्ट डाल के, तो और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो हमारा 3rd मंथ आएगा उसमें बिल्कुल रिप्ड होकर एब्स के साथ में आपसे मिलेंगे। सो गाइस, यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। मिलते हैं हमारे डे 33 वाले वर्कआउट रूटीन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल और जय श्री राम। चलो।